एसपी गोपाल कृष्ण चौधरी ने कप्तानगंज हरैया और परशुरामपुर थाने पहुंचे। एसपी ने हरैया और परशुरामपुर थानाधिकारियों की बैठक ली। मीटिंग के दौरान एसपी गोपाल कृष्ण चौधरी ने थानाधिकारियों से कानून की पालन सख्ती से करने के निर्देश दिए। एसपी ने थानों में दर्ज मुकदमों की भी जानकारी ली। लखनऊ मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। यूपी के अधिकांश जिलों में देर रात से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट के साथ लोगों से बारिश में अनावश्यक बाहर खुले में नहीं घूमने की अपील की। साथ ही असुरक्षित भवनों और पेड़ों के संपर्क में आने से बचें और अपने घरों पर ही रहने की अपील की। यूपी के कई जिलों में भारी जलभराव से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। यहाँ तक कि लखनऊ के कई इलाकों में बारिश से जलभराव होने से परेशानी हो रही है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र कुमार जगन्नाथ 2 दिवसीय दौरे पर काशी आए। वे यहां गंगा में अपने ससुर की अस्थियां विसर्जित करेंगे। इसके बाद काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन करेंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री के आगमन के मद्देनजर कमिश्नरेट की पुलिस फोर्स के अलावा जल पुलिस, 11 एनडीआरएफ और पीएससी बाढ़ राहत दल के जवान भी तैनात रहेंगे। कौशाम्बी जिले के कोखराज थाना क्षेत्र में सुबह एक स्कूली बस गड्ढे में फंस गई। इससे उस पर सवार आधा दर्जन बच्चियां घायल हो गई। चीख पुकार होने पर जुटे ग्रामीणों ने बच्चों को आनन फानन बस से बाहर निकाला। बस अनियंत्रित होकर एक गड्ढे में चली गई, जिससे उसमें सवार बच्चियां घायल हो गई। बताया जा रहा है कि बस में कुल 60 बच्चे सवार थे। बस थोड़ा आगे निकल जाती तो गंगा नदी में चली जाती। क्षेत्र में आज एक बस, स्कूल बस थी जो एक छोटे से गड्ढे में चली गई थी, जिसमें कुछ बच्चों को हल्की खरोंचें आई हैं। बच्चे सुरक्षित हैं और किसी की कोई गंभीर बात नहीं है, किसी को कोई गंभीर चोट नहीं है। बच्चे स्कूल में हैं और कोई जो विधिक कार्रवाई प्रचलित है। हमीरपुर की कुरारा पुलिस ने बेरी तिराहे पर सड़क के गड्ढे में मिले शव का खुलासा कर हत्यारों को गिरफ्तार किया। कुरारा थाना प्रभारी श्री प्रकाश यादव के नेतृत्व में पुलिस ने हत्या का खुलासा किया। एक व्यक्ति गड्ढे में अचेत अवस्था में पड़ी होने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों के सहयोग से युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पास में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, तब पुलिस को वास्तविक घटना का पता चला। प्रेम प्रसंग के चलते युवक की पत्नी ने अपने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या की थी। श्रीमती अंजू कबीर निवासी कस्बा कुरारा थाना कुरारा ने थाने पर सूचना दिया कि मेरे पति श्री कामता सनाब छेतुर उम्र लगभग 35 वर्ष का शव बेरी रोड कस्बा कुरारा के गड्ढे में पड़ा मिला हुआ है। इस सूचना पर तत्काल एसएचओ कुरारा मैं फोर्स के साथ मौके पर रवाना हुए और कामता को लेकर सीएससी कुरारा गए, जहां डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मृतक की बहन ने मृतक की पत्नी श्रीमती अंजू तथा मृतक के ट्रैक्टर ड्राइवर वीरेंद्र को नामित किया गया है। सीसीटीवी फुटेज और लोगों से पूछताछ के आधार पर दोनों को हिरासत में लेकर सहारनपुर देहात कोतवाली के गांव वारंका में बीती रात संपत्ति विवाद को लेकर पिता ने अपने ही बेटे की चाकू मारकर हत्या कर दी। चाकू मारने के बाद आरोपी मुकेश फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। 10 बीघा जमीन में से 3 बीघा जमीन बेचने के बाद मुख्य अभियुक्त के घर में लगातार बेची गई जमीन को लेकर विवाद रहता था। ये परसों रात को 9 तारीख को वारका गांव में ये पूरी घटना हुई थी, जिसमें करीब 9 बजे ये घटना होती है बाप और बेटे के बीच में। बाप का नाम जो अभियुक्त है इसमें हमारा मुकेश पुंडीर है, पुवार गांव के रहने वाले हैं। कुछ कहासुनी हुई, इन्होंने भी जो इसमें अभियुक्त है उन्होंने शराब का सेवन किया हुआ था। इन्होंने अभी हाल ही में जमीन बेची थी, जिसके पैसों को बंटवारा लेके इनके छोटे बेटे के साथ इनकी कहासुनी हुई। उसमें इनको तैश आई और तैश में इन्होंने चाकू से उसके चेस्ट पे वार किया, जिससे वही ऑन द स्पॉट मर गया। हमीरपुर क्षेत्र में एक अज्ञात युवक का शव खेत में पड़ा मिला। इससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। युवक रिश्तेदारी में कुंडोर गया था।
फॉरेंसिक टीम समेत डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी में जुट गई। अभी मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है।